रोल। सर्वप्रथम परिचय दीजिए। दरबू सिंह उइके, पूर्व विधायक एवं गण सुरक्षा पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर गण सुरक्षा पार्टी की बैठक रखी गई है, नियुक्ति दी जा रही है, तो कितने लोगों को नियुक्ति दी जाएगी? गण सुरक्षा पार्टी का मध्य प्रदेश में तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिसमें देवास, हरदा, नर्मदापुरम, भोपाल, सीहोर और होशंगाबाद का नाम मंडला, बालाघाट, सिवनी और सिंगरौली, हमारे डिंडोरी, लगभग हमारे जो है ये समझ लीजिए कि 25 से 30 जिलों में हमारी पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। और शेष जिले हैं उनको 1-2 दिन में हम पूरी। अभी कितना टाइम हो गया आपको पार्टी बनाए हुए? ये पार्टी जो कि नवा कुमार सरनिया जी हैं, जो असम कोकराझार से सांसद जी हैं, इन्होंने 2019-20 में पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराया है। बहुत कम समय में अरुणाचल, बिहार, उड़ीसा और असम, इन क्षेत्रों में, इन प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी और इसी के साथ मध्य प्रदेश में भी प्रचार कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, ये बताएं कि अभी जो अपना आदिवासियों की कितनी घटनाएं हुई इस गवर्नमेंट में, कि मतलब कई तरह की मारपीट, क्या भद्र, क्या बाथरूम, क्या हर तरीके की घटना हुई, इसके बारे में अपना क्या राय है? मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में प्रशासन कुशासन हो गई है। गुंडे मवालियों का हौसला बुलंद है। कहीं से भी वो नहीं चाहते कि यहाँ जो गरीब तबके का वर्ग है ईमानदारी से काम करे। रही सवाल आदिवासियों के बारे में भी आपने सुना होगा, नेमावार में बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके 20-20 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। टीकमगढ़ में देखा जो पिकअप में बांधकर घसीट कर मार दिया जाता है। फिर सीधी की घटना, तत्कालीन घटना में देखिए कि एक तरफ एक आदमी पेशाब कर रहा है। मैं जाति विशेष पे नहीं जा रहा, एक इंसान है और एक इंसान पेशाब करना, वो जो भाजपा का कार्यकर्ता है, कितनी डेयरिंग है। यानी डर नाम की कोई चीज़ नहीं है कि किसी भी व्यक्ति पर पेशाब करें, कोई डर नहीं है उसको। और ये बात जो है शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हो रहा है। और उस व्यक्ति की जो मुख्यमंत्री जी पैर धुल रहे हैं, कितनी बड़ी है। उस आदमी एक तो अपमानित भी हुआ, दूसरा और उसको क्या कर रहे हो, पैर धुल के वर्ल्ड में उसका नाम फेमस कर रहे हो कि इस आदमी के ऊपर पेशाब किया था। देखिए, पेशाब की मामला केवल इसमें वायरल हुआ था फेसबुक में, व्हाट्सएप में और लोगों के बीच में था। पर एक मुख्यमंत्री जो जाने माने मुख्यमंत्री है, वो अपने सीएम हाउस में बुलाता है और उसका पैर धुलाई का कार्यक्रम करता है। तो उस पैर धुलाई के कार्यक्रम से, उनकी इस हरकत से पूरे वर्ल्ड में ये पता चला कि इस अमुक इंसान के ऊपर पेशाब किया गया था, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसका पैर धुल रहे हैं। फिर पूछने लगे कि किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस समाज का है। साथियों, समाज देख करके इस देश में राजनीति होती है। और यहाँ वर्षों से, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकाल रहा हो या बीजेपी का कार्यकाल रहा हो, ये हरकतें आए दिन होती है। और पता है कि वो जो है भाजपा का कार्यकर्ता था, इसके लिए उसके घर की जब बुलडोजर चली ना, तो खिड़की को तोड़ा गया, खिड़की को। ये होता है, अगर किसी का साथ होता है तो उसका पूरा मकान तोड़ते हैं। और जब इनके भाजपा कार्यकर्ता अगर कोई गलत करते हैं तो केवल खिड़की तोड़ते हैं। इनके कार्यकाल में विस्थापन के मुद्दे हैं, इनके कार्यकाल में जो पट्टे नहीं दिए, एक तरफ तो लंबी चौड़ी बात करता है। पर आप देखे होंगे वार्ड नंबर 81 भोपाल का वार्ड है दौलतपुर, वहाँ आप जाकर के देखो, वहाँ जाकर देखिए, एक दिन जाकर देखें, नहीं देखे, वहाँ पूरा आदिवासी है, पर एक भी आदमी को आवास का पट्टा नहीं मिला है। वर्षों से बुजुर्ग लोग वहाँ रह रहे हैं, उनकी जमीनों को जो भूमाफिया वो गिद्ध की तरह देख रहा है। मुख्यमंत्री के इस जहाँ पर रहता है उसके निवास से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे उसको पट्टा नहीं मिलना। और एक आदिवासी जो है उसका 12 एकड़ की जमीन है, और वही एक दबंग आदमी जो एक राजनीतिक दल का संबंध रखता है, वो आदमी जाता है और अपनी बंदूक की नोक से कहता है कि इस जमीन को मेरे को दे दे। वो आदमी वो डर के मारे अपनी जमीन को छुपाने के लिए अपनी जान को बचा कर घूम रहा है, फिर भी उसके 4 एकड़ जमीन पे अपना कब्जा कर चुका है। ये भोपाल के अंदर में हो रहा है। कटारा हिल्स में चाहिए, इन्हीं के जो भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन्हीं आदिवासियों की जमीन को हड़पा जा रहा है। एक और मामा कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। रानी कमलापति स्टेशन बनाने से नहीं भाई साहब, उनको अपने जमीन का अधिकार दे दो, उनको जमीन से बेदखल मत करो। क्या कर रहे हो ये कि ये पूरा कह रहे थे कि गोंडवाना साम्राज्य का यहाँ राजपाट था, उन्हीं गोंडों की जमीन को आप
छीन रहे हो बंदूक के बल से, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा भाई साहब ये बताएं कि आगामी जो चुनाव है विधानसभा, इसमें आप लोग कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं? हमने अभी जितने भी छोटे दल हैं, जो छोटे दल हैं जिसमें 10 से 12 जो पार्टियों का दल गठन हुआ है, वो लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। हम 145 से ज़्यादा सीटों पे हम लड़ेंगे। जो बचती सीट है उन्हें हम जो छोटे छोटे दलों को देंगे और सब लोग मिल कर के एक थर्ड फ्रंट आइडिया बना है। और इंडिया नहीं, इंडिया भी नहीं, एनडीए भी नहीं, और आइडिया बना है। और इस ये आइडिया ऐसा रहेगा कि आपका आइडिया मेरा आइडिया, और सरकार बनेगी आइडिया से। और रेत माफियाओं पे भी हमारी बड़ी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, रेत माफिया नदियों का छलनी किया गया है। हम गाँव जा रहे हैं पूरी तरह से। मध्य प्रदेश में देखो रेत की बड़ी मुद्दा है। रेत की मुद्दा मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, रेत होशंगाबाद की रेत यहाँ आती है। इस बार रेत कितने में जा रही? दुगनी रेट में। जो है एक ट्रैक्टर लोगों को रेत आसानी से 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलती है, वो रेत जो है रेट बढ़ कर के 7 से 8 हज़ार रुपये हो गया। यानी शिवराज सिंह की सरकार में दुगना रेट बढ़ रही है। हम तो सोच रहे थे कि टमाटर की रेट बढ़ रही होगी, यहाँ तो रेत की भी रेट बढ़ रही है। तो एक आम आदमी की हाथ से भवन भी नसीब नहीं है, मकान भी नसीब नहीं है, सब्जी भी। मतदाताओं के लिए क्या संदेश है आपका अभी चुनाव? मतदाताओं का हमारा सबसे पहले तो किसानों के लिए, भाई साहब किसानों के लिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या किया? प्रधानमंत्री बोलते हैं सम्मान निधि दे रहा हूँ, कितना दे रहा है? 2-2 हज़ार करके 12 हज़ार दे रहा है, 6 हज़ार प्रदेश सरकार 6 हज़ार वो दे रहा है। हमारी सरकार बनती है तो हम खाद भी फ्री देंगे, बीज भी फ्री देंगे, और हम उसको एक किसान को जो है 1 एकड़ पे 10 हज़ार रुपये देंगे एक सीजन पे। उसका 2 सीजन होता है, रबी और खरीफ, दोनों सीजन पे हम उसको 10-10 हज़ार रुपये देंगे। और उस किसान को इसलिए देंगे कि वो ताकि उस पैसे से वो उसको जैविक खेती कर सके, ये रासायनिक उससे खेती ना कर सके। जो किसान को हम मजबूत करेंगे, उसे निःशुल्क पानी, निःशुल्क बिजली, उसको 24 घंटा बिजली प्रदान करेंगे। ऐसी किसानों की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम जो बोल रहे हैं ना कि बहनों को 1 हज़ार देने की बात कर रहे हैं, हम बहनों को हमने तो नारा लगा दिए, मामा जी मत दो 1 हज़ार, बेटा और बेटी को दे दो रोजगार। मामा जी मत दो 1 हज़ार, बेटा और बेटी को दे दो रोजगार। बेटा और बेटी को रोजगार मिल जाएगा मामा जी, तो काहे के लिए 1 हज़ार देने की जरूरत पड़ेगी? नहीं देना पड़ेगी ना। और मैं चाहता हूँ कि जो बेटियां पढ़ रही हैं, जो बेटा पढ़ रहे हैं, जब 6वीं पढ़ेगा तो 6वीं से ही हम उसको पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति के रूप से 3 हज़ार रुपये महीना प्रति महीना देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो बेटा हो या बेटी हो, कितना? 3 हज़ार रुपये प्रति महीना देंगे, प्रति महीना। तो 3 हज़ार रुपये महीना मिलने लगेगी बेटा और बेटी को, तो आपके जैसे पत्रकार बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। पैसा नहीं रहता, बेचारे वो पढ़ नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते, क्या करते हैं? कोई पकौड़ा बेचता है, कोई कुछ करता है, तब जाके जुगाड़ लगा करके फीस भरता है। पर हमारी सरकार बनेगी तो उन नन्हे मुन्ने बच्चे, बालक बालिका, हमारे नज़र में कोई वर्गवाद नहीं। हमारे नज़र में अगर पूंजीपति का भी बेटी पढ़ रहा है तो उसे 3 हज़ार रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति देंगे हमारी सरकार बनेगी तो। कितना? 3 हज़ार रुपये। मामा जी के पास में ये पैसा नहीं है। मामा जी के पास में फालतू के कार्यक्रम करने के लिए पैसे हैं। करोड़ों रुपए का लोन ले रहा है, यानी करोड़ों रुपए अभी लोन पे लोन ले रहा है। जैसी बहनों को 1 हज़ार रुपये देने की बारी आई तो मामा जी ने फट से लोन ले लिया। अब फट से लोन ले लिया, बताइए भाई साहब, आप पत्रकार जानते हैं, सब बंधु जानते हैं, एक आदमी के ऊपर कितने कितने करोड़ का, लाख का कर्जा हो गया। एक इंसान के ऊपर लाखों का कर्जा हो गया। तो कर्ज में डाल करके, लॉलीपॉप दे करके, रेवड़ी बांटने वाले, खुद का संसाधन नहीं बनाने वाले ये मामा जी और हमारे मोदी जी जो चौकीदार है। ये चौकीदार कैसा चौकीदार है? वो कहता था 36 इंच का चौकीदार हूँ, उधर जो सीमा में जो है परिंदा भी पंख नहीं मार सकेगी, ऐसा कहने वाला आदमी। वो कहता था कि बॉर्डर इतना सुरक्षित कर दूंगा, एक भी आदमी घुस नहीं पाएगा। हमने कहा ये चौकीदार तेरी क्या हालचाल है? 4 बच्चों को लेकर के सीमा हैदर घुस गई, 4 बच्चों को लेके आ गई। धन्य मोदी जी, अच्छा हुआ कि वो 4 एटम बम लेके नहीं आई। अगर वो 4 एटम बम लेके आती तो हमारे भारत की क्या स्थिति
बचा। बताइए कि हमारी सुरक्षा तंत्र को ठीक है। वो महिला जो है इतने बच्चों को लेके आ गई, फिर भी सरकार को पता नहीं, 1 महीने के बाद पता चलती है। अब क्या कह रहे हैं, उस सीमा हैदर की तारीफ पे तारीफ किए जा रही मीडिया तो रोज सीमा हैदर को बता रही है। मणिपुर की समस्या नहीं बताई भाई साहब, आपने मणिपुर में आपकी सरकार है, आप क्या कर दिए, दोनों वर्गों को लड़वा दिए, मेती और कुकी को दोनों को लड़ा दिया आपने। आप क्या कर रहे हैं? हमारे मीडिया के लोग, मोदी जी के समर्थक, वो क्या बोल रहे हैं, ईसाई और हिंदुओं का झगड़ा। अरे भाई, ईसाई हो हिंदू हो, वो तो इंसान है ना। आपने कहा कि वो अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा, एक ने भड़का दिया कि देखो उनको अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दोगे तो वो तुम्हारा हक अधिकार खा जाएंगे। एक को तुमने भड़का दिया, दूसरे को इसने भड़का दिया, एक को एक ने भड़काया, एक को एक ने भड़काया, दोनों ने झगड़ा कर लिया। लड़ने और भिड़ने वाले कौन थे? मणिपुर के इंसान थे ना, मणिपुर के नागरिक थे ना। तो मीडिया क्या दिखा रही है कि वो, अब मीडिया बोल रही कि नहीं ऊपर में अफीम की खेती हो रही है। जब लड़ाई झगड़ा हो गई, 2 वर्ग समुदाय के बीच में झगड़ा हो गई, तब मीडिया को अफीम की खेती दिख रही है। और वहाँ तो भाजपा की सरकार है, तब खेती नहीं दिखी अफीम की। मोदी की सरकार है 2014 से, तब उधर भूटान, बर्मा